लेक ऑफ एक्सरसाइज, मूवमेंट ना करना और एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर। कहीं पर भी फॉरेन मैटर इकट्ठा होता है तो वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है। और एसिडिक भोजन, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन डाइट छोड़ करके एसिडिक भोजन को करना, गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में सोना रात को, ये सारे कारण हैं सर्वाइकल होने के। गर्दन में भयंकर दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कई बार खाना मुश्किल हो जाता है, हर समय चक्कर आता रहता है, सिर घूमता है, उठते बैठते हुए भी। जोड़ों के दर्द में फास्टिंग रामबाण इलाज है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य के साथ। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार। डॉक्टर विजाता, सर्वाइकल आजकल आम बात हो गई है क्योंकि सभी का काम पीसी पर होता है, कंप्यूटर पर होता है, या फिर लगातार सभी लोग फ़ोन को देखते होते हैं। इस वजह से भी सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे बंदे में सर्वाइकल की प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो आज हम इसी सर्वाइकल पर बात करेंगे। सर्वाइकल होने का ये कारण तो मैंने बता दिया, क्या इसके अलावा और भी कारण हैं सर्वाइकल होने के? लेक ऑफ एक्सरसाइज, मूवमेंट ना करना और एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर। कहीं पर भी फॉरेन मैटर इकट्ठा होता है तो वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है। और एसिडिक भोजन, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन डाइट छोड़ करके एसिडिक भोजन को करना, गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में सोना रात को, ये सारे कारण हैं सर्वाइकल होने के। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। गर्दन में भयंकर दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कई बार खाना मुश्किल हो जाता है, हर समय चक्कर आता रहता है, सिर घूमता है, उठते बैठते हुए। मैं ये कहूँ कि देखने में तो सर्वाइकल छोटी सी बीमारी है कि कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, लेकिन इसका इफेक्ट आपके सिर से लेकर के पूरी बॉडी के ऊपर होती, पूरी बॉडी के अंदर परेशानियां क्रिएट होती हैं। इसका पेन सिर तक पहुंचता है सर्वाइकल का। और सिर में चाहिए, हमारे सामल जी बैठी हुई हैं जिनको सर्वाइकल की ही प्रॉब्लम, ये यहाँ पे आई हुई है सर्वाइकल और स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो सर्वाइकल में कैसी फीलिंग होती है वो ही बता सकता है जिसको सर्वाइकल की बीमारी है। तो एक बार निर्मल जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि सर्वाइकल में कैसा फील होता है। नमस्कार जी। सर्वाइकल में मेरी गर्दन से स्टार्ट हुआ था और मुझे पहले गर्दन में पेन स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे मुझे साइड में पेन बढ़ा, मेरे कंधे में पेन, पूरे हाथ में पेन आ गया और मतलब बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता था, इतना पेन होता था मुझे। कई बार पेन देते थे, कोई रिलीफ नहीं होता था। और उसके बाद मुझे चक्कर भी आते थे, थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हुई तो मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते थे। इसलिए मैं फिर यहाँ डॉक्टर विजाता मैम के यहाँ पर आई कि ताकि मुझे रिलीफ हो सके। वहाँ पर ना कोई पेन किलर काम कर रही थी, ना कोई इंजेक्शन काम कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ स्पाइन मतलब सर्वाइकल के साथ साथ मुझे स्पाइन की भी प्रॉब्लम थी। अभी मुझे यहाँ पर आए हुए मुझे बहुत रिलीफ है। मेरे पीछे एक हम्प बन गया था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी थी, जो अभी काफी हद तक कम हो चुकी है। डॉक्टर विजाता, जब आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करती हैं तो आप उन्हें क्या खाने पीने को देती हैं? आप भी बताएं। साथ ही हम निर्मल जी से भी जानना चाहेंगे कि उनका डेली का रूटीन यहाँ पर क्या है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हैं, क्या खाती पीती हैं? पहले निर्मल जी आप बताइए। हाँ जी। सुबह मॉर्निंग में एक जूस दिया जाता है जो सफेद पेठे का जूस होता है। उसके बाद उसमें एक नारियल पानी या फिर नींबू पानी दिया जाता है। फिर इवनिंग में नारियल पानी दिया जाता है। और जब अभी तो मुझे जैसे पानी लिक्विड फॉर्म पे रखा हुआ है, पहले इन्होंने मुझे फूड दिया था जिसमें सिर्फ फूड था, जैसे अपना सलाद में टमाटर, खीरा और मूली के पत्ते, इस तरह से, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी दिया जाता था। और इवनिंग में अगर जैसे फूड पे रखते हैं तो एक सब्जी होती है और कोई फ्रूट होता है। अभी मुझे जैसे लिक्विड पे रखा हुआ है तो 3 या 4 बार मुझे लिक्विड दिया जाता है, जिसमें जूस भी होता है, पानी भी होता है, नींबू पानी भी होता है और सफेद पेठे का जूस भी होता है। विजाता जी, आप हमें बताएं कि आप इनका दिन भर का रूटीन कैसा होता है? आप इन्हें कौन सी एक्सरसाइज करवाती हैं, क्या खाने पीने को देती हैं?
वंदना जी, बॉडी का हो जाना ही सर्वाइकल का मेन रीजन है। हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन बनना शुरू हो जाता है। मैं ये कहूँ कि कोई भी दर्द अलग नहीं है, चाहे आपके कंधों में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, चाहे आपके हाथों में दर्द हो रहा है, ये जो हड्डियों का दर्द है ये इसीलिए हो रहा है कि बॉडी एसिडिक हो चुकी है। अब एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करना है, कोई चीज बाहर से खा करके, कोई कैल्शियम खा करके ठीक नहीं कर सकते, आपका पूरा ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा। और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए आपको रॉ डाइट को फॉलो करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। इसमें फास्टिंग जबरदस्त काम करती है। मैं ये कहूँ कि जोड़ों के दर्द में फास्टिंग रामबाण इलाज है। प्लेन वाटर या जूस डाइट करें या फ्रूट डाइट करें, इससे इसमें बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होती है। जिनको कितना भी सीवियर पेन हो रहा हो, हम प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं, बस्ती, कुंजल क्रिया, नेति क्रिया, ये सारी क्रियाएं स्टीम बाथ करवा के बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, अंदर से गंदगी को साफ करते हैं। और ऊपर गंदगी डालनी नहीं है। जहाँ कूड़ा है वहां कीड़ा है, हमने तो कूड़े को साफ कर देना है, पूरी बॉडी कर देना है, तो पूरे शरीर के दर्द धीरे धीरे जाएंगे। मैं ये कहती हूँ, अभी जैसे पेट के रोगों की बात हो रही पिछले एपिसोड में, जैसे अभी पिछले एपिसोड में पेट के रोगों की बात हो रही थी, तो पेट के रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं बजाय हड्डियों के रोगों में। क्योंकि पहले जो पेट का सोडियम कम हो गया है वो पेट का सोडियम पूरा होगा, और जो हड्डियों में कैल्शियम हार्ड अवस्था में आ गया है वो वहां पे जाकर के सोडियम पूरा होगा, तो वो जो कैल्शियम हार्ड हो गया था वो सॉफ्ट होगा, वहां लुब्रिकेशन होगी और हमारा दर्द धीरे धीरे ठीक होगा। तो जोड़ों के दर्द की भयंकर से भयंकर हो वो सभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन 4 महीने का समय लगता है। जो व्यक्ति 2 कदम भी चल नहीं पा रहा हो या भयंकर चक्कर आ रहे हो, 4 महीने के अंदर अंदर उसके सारे जॉइंट्स पेन ठीक हो जाते हैं। लेकिन ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ेगा, आपको शरीर का पूरा शोधन करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल आपने ऐड देखी होगी कि ये जाकर के आप घुटने ठीक कर सकते हो, ये चीज करके आप ठीक कर सकते हो, इसका कोई एक शॉर्टकट नहीं है। सुबह शाम तक की कार्य होनी चाहिए, धूप में बैठना, रेगुलर प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, रेगुलर डाइट को अपने एल्कलाइन डाइट का प्रयोग करना, जो एक्सरसाइज बताई है वो सारी की सारी प्रयोग में लाना, एलोवेरा का इस्तेमाल, और अच्छी अच्छी चीजें पास है, धूप, सनलाइट है, मिट्टी की पट्टी है, मिट्टी के अंदर दबाना है, स्टीम बाथ है, तरह तरह के दर्द के तेल से मसाज करना, स्टीम लेना, और एलोवेरा का एप्लीकेशन बॉडी के ऊपर यहाँ इनको करवाया जाता है। तो ये सारा सिस्टम मिलकर के बॉडी को हमारे किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द से निजात दे सकता है। आप जोड़ों के दर्द में अलग अलग तेल का इस्तेमाल करते हैं, मालिश करते हैं, तो वो तेल कौन कौन से होते हैं? वंदना जी, जैसे तिल का तेल है या सरसों का तेल है, उसके हल्दी और एलोवेरा और कच्ची हल्दी और सौंठ, इनको हम भून लेते हैं या इसको जला लेते हैं। इसके अंदर हम लहसुन भी डालते हैं, दालचीनी का भी प्रयोग करते हैं, तरह तरह की जो औषधि हैं इनको जला करके सरसों का तेल या तिल के तेल के अंदर ये एक बड़ा अच्छा तेल तैयार होने के लिए, तो इससे हम धीरे धीरे मसाज करते हैं भुने तेल से, और उसके बाद फिर वहां पे कटी बस्ती या इस तरह से लोकल स्टीम, लोकल स्टीम में हम उसी बॉडी पार्ट के ऊपर स्टीम देते हैं जहां पे दर्द ज्यादा होता है। तो ये स्थानीय जो चिकित्सा हो गई, गर्म ठंडी सिकाई हो गई, 2 बर्तनों में पानी लेकर के एक में गर्म एक में ठंडा, एक बार गर्म एप्लीकेशन किया, फिर उसके बाद ठंडे टॉवल से उसके ऊपर डाला। जैसे आपके कंधे में दर्द है तो आपने 2 बकेट में पानी ले लिया गंदा, एक बार गर्म डालें एक डिब्बा, फिर उसके बाद एक ठंडा डालें, तो ये आप नहाते से इसी तरह से 2 भगोने में पानी लेकर के गरम ठंडा बैठे, एक बार गरम टॉवल आपने उसके ऊपर लगाई जहाँ पे पेन है, उसके बाद दूसरे जो पतीले में पानी था उसमें ठंडा टॉवल आपने जगह पे लगाना है। ये आप कंधे में भी कर सकते हैं, घुटने में भी कर सकते हैं, और इसके बाद जहाँ लपेट सकते हैं, आप कंधे में लपेट लगती नहीं है तो यहाँ पे स्टीम दे देते हैं, इसी तरह में लपेट लग सकता, अंदर ठंडा लपेट कपड़ा लगा करके ऊपर से गर्म शॉल लपेट देते हैं। ठंडी लपेट, टब में बैठना, कटी स्नान करना, एनीमा लेना, मिट्टी की पट्टी लगाना, धूप स्नान करना, मड बाथ करना, सारी क्रियाएं हैं वो करने से पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है, और जहाँ ब्लड रुकता है वहां पे दर्द शुरू
हो जाता है। तो हमारा काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना, फिर एक्सरसाइज करना। सर्वाइकल की 2-3 एक्सरसाइज हैं जो बहुत ही चमत्कारी होती हैं। सबसे पहले तो हम इनको यहाँ पे हाथ लगा के अगर देखें तो इनको दर्द होता है, इसलिए जिनको भी सर्वाइकल होगा तो आप पेंसिल से थोड़ा अगर दिखा सकें तो यहाँ पे ऐसे इनको रब करना है, नेल्स के बिल्कुल जस्ट नीचे, बिना छिली हुई आप पेंसिल लेकर के और इससे ऐसे मसाज करें नीचे जमीन पे रखवा करके, उंगलियों की भी और अंगूठे की भी, इस तरह से। तो जिनको सर्वाइकल होता है वो चिल्लाते हैं, ये स्टार्टिंग में अभी इनका थोड़ा पेन कम है, स्टार्टिंग में तो ये चिल्लाती थी, इस तरह से मसाज होता ही नहीं था। सबसे ज्यादा जो ये अंगूठा है आपका इसके ऊपर है, ये हमारे यहाँ पे सर्वाइकल के पॉइंट्स होते हैं, नेल्स के जस्ट नीचे की तरफ। और ये एक मास्टर पॉइंट है पूरी बॉडी के पेन के लिए, ये डिस्क की प्रॉब्लम के लिए भी है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इधर की साइड में पहली उंगली के जस्ट लास्ट में जहाँ पे ये लूज स्किन होती है इधर, तो यहाँ पे आप अंगूठे से दबाएं या इस तरह से पेंसिल से दबा दें नीचे रख करके, तो यहाँ पे भी दर्द इनको है, भयंकर दर्द हो रहा है। ये देख सकते हैं आप इनके फेस एक्सप्रेशन कि इनको यहाँ पे पेन है। और इसी तरह से बैक के ऊपर आप इधर फेस करते हैं ऐसे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ पे ब्रा का स्टेप होता है इधर से लेकर के यहाँ तक, ये सर्वाइकल के पॉइंट्स होते हैं। इतनी जगह में आपको सर्वाइकल के पॉइंट दबाने, यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक, और ऐसे दबाने हैं कि एक एक जगह पे 7-7 बार, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, हाँ ये 7-7 तक यहाँ है, यहाँ। और इसी तरह से बाद में भी करना है। फिर जिधर में दर्द है उस हाथ पर रखवा लें, जिधर दर्द है वो वाला हाथ रख लें। अगर दोनों कंधों में बराबर दर्द है तो दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखवा लें और ऐसे खड़ा करके ऐसे जोर से थपकी लगानी है, दोनों तरफ जोर से। ये सुबह शाम दोनों टाइम करनी है ये वाली मसाज। यहाँ स्टीम भी और मसाज भी होती है इसके साथ साथ। फिर कुछ लटकने वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम एक रॉड के ऊपर 3 तरह से लटकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे वी बना के गर्दन ऊपर उठा के, अगर पूरे वेट से नहीं लटक सकते तो हाफ वेट से लटकना है, फिर आगे हाथ रख के लटकना है और तीसरी बार में ऐसे हाथ रख के गर्दन ऊपर लटकना है। ये 3 तरह से होता है जिससे आपके हाथों की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है सर्वाइकल में। तो ये धीरे धीरे होगी। अभी क्या बोलता है डॉक्टर, जब आप जाते हो डॉक्टर के पास कि आप ये पट्टा पहन लो गले, सर्वाइकल बैंड दे दिया जाता है कि हाँ, ये कह रही है मुझे भी पहनाया था, जिसकी वजह से आप गर्दन को ऐसे भी मूव नहीं कर सकते। पहले तो डॉगीज को देखते थे हम पट्टे पहने हुए, आजकल लोगों के गले में आ गए हैं। कमर में दर्द है तो एक बेल्ट देते हैं, कमर पे बेल्ट पहन लो, और के लिए मना कर देते हैं कि अब आप मूवमेंट, कमर में दर्द है मत बैठो, आगे मत झुको, ऐसा मत करो, आप रेस्ट पे रहो। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और योग के अंदर हम धीरे धीरे मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि बिना मूवमेंट ठीक होने वाला नहीं है। मान लो आपने हाथ को हिलाया तो और ज्यादा वीक होता चला, हाथ को स्ट्रॉन्ग कंधे को स्ट्रॉन्ग, गर्दन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप एक्सरसाइज करोगे। सर्वाइकल के लिए एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है कि जोर से कनपट्टी को दबाना है, राइट से फिर लेफ्ट से, आगे से पीछे, फिर आगे, श्वास 5 टाइम्स तक रिपीट करना है। आगे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज जिसको आगे की तरफ बेंड करना है इसको अवॉइड करना है। पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज इजीली आप कर सकते हैं, गर्दन को जितना हो सके। बेड पे आप लेटे हुए थोड़ी देर के लिए गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ लुढ़का करके लेटे तो आपको गर्दन में सर्वाइकल में बहुत सारा, बिस्तर से थोड़ा सा गर्दन को नीचे की तरफ लुढ़का करके लेट जाएं, ये भी बहुत अच्छा रिलैक्सिंग टेक्निक है। बाकी शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े कि कोई चीज हम ऐसी एक ही चीज अप्लाई करें, इसमें एक्सरसाइज, डाइट, आपका सही दिनचर्या और प्राणायाम, ये सारी चीज मिलकर के 100% आपको रिजल्ट देती हैं। क्या कोई ऐसी चीज भी है जो सर्वाइकल पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए?
बिल्कुल वंदना जी, ज्यादा एसिडिक चीजें, तला भुना, मिर्च मसाला, तेज ठंडा, तेज गरम, ये बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि जब भी बॉडी में एसिड बढ़ेगा, तेजाब बढ़ेगा तो सर्वाइकल बढ़ेगा। जिनको एसिडिटी होती है उनको सर्वाइकल अपने आप हो जाता है। भयंकर एसिडिटी होती है, पेट में आग लगती है, फिर धीरे धीरे सर्वाइकल शुरू हो जाता है। तो कोई भी ज्यादा मिर्च मसालेदार, तेज, चटपटा, तीखा, बासी भोजन ये बिल्कुल नहीं खाना है। बाकी ताजा फल, सब्जियां, मोटे आटे की रोटी और उसके अंदर आप सब्जियां डाल करके बनाएं। मोटा अन्न इस्तेमाल करें, मिलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दाल चावल की भी जो खिचड़ी बनती है उसमें दाल चावल कम और उसके अंदर सब्जियां ज्यादा। इस तरह से एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। तामसिक भोजन, एसिडिक फूड, खट्टी चीजें, तेल, अचार, पापड़, चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। निर्मल जी बहुत चाय पीती थी पहले, अब तो इन्होंने 10 दिन से पीछे चाय पी नहीं है बिल्कुल भी। और चाय पीने की वजह से बॉडी एसिडिक हो जाती है और जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं। सिंपल सा छोटा सा ही लॉजिक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता हमें। कई बार आरओ का पानी पीने से भी हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हमें आरओ के पानी से मिनरल्स नहीं मिल पाते बॉडी को। आरओ के पानी में मिनरल्स नहीं होते और वो बिना मिनरल्स वाला पानी आरओ का जब पीते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं। तो आप जमीन का पानी घड़े में रख करके पिए, चाय छोड़ दें, फूड सारा बंद कर दें, पूड़ी, पराठे, कचौड़ियाँ, समोसे ये सब बंद कर दें और पेठे का जूस, नींबू पानी, शहद, नारियल पानी और मौसमी का जूस, मौसमी सब्जियां, सलाद भरपूर खाएं, प्लेट भर के, पेट भर के खाएं, तो आप सर्वाइकल से निजात पा सकते। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार बहुत जरूरी है बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए। चाय की जगह आप क्या पीने की सलाह देती हैं? चाय की जगह भगवान ने बहुत अच्छा ड्रिंक दिया है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो है हमारा नारियल पानी और नींबू पानी आप पी सकते हैं। आप तरह तरह के पत्तों की चाय बना करके पी सकते हैं, पत्ते बॉयल करके उसकी चाय पी सकते हैं आप। धनिया का, जीरा का या सौंफ का, किसी भी तरह का, मेथी दाना है, मेथी दाने को भिगो करके उसको हल्का सा बॉयल करके उसका पानी आप ले सकते हैं। एलोवेरा जूस ले सकते हैं। बहुत सारे तरह के ड्रिंक हैं जो आप पी सकते हैं चाय की जगह पे। ऑल्टरनेटिवली अदरक है, लहसुन है, इनका प्रयोग करते हैं, इनको भी, इनका पानी आप ले सकते हैं। शरीर के दर्दों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये तरह तरह के पानी, मेडिकेटेड वाटर आप चेंज कर करके प्रत्येक दिन पी सकते हैं। किसी दिन आप अदरक को हल्का सा उसी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के ठंडा होने के बाद वो ले सकते हैं। शहद के अंदर नींबू डाल करके और अदरक करके पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से गिलो बहुत अच्छा है, वात, पित्त और कफ तीनों के को बैलेंस करता है। गिलो जबरदस्त है, तुलसी डाल लें उसमें हल्का सा, और इस तरह के ड्रिंक आप घर में तैयार करके ले सकते हैं चाय की जगह पे। डॉक्टर विजाता, आज आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।